जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। आपने हजारों बार सुना होगा हमारे मुसलमान दोस्तों से आपको पूछते हुए कि हमें बाइबल में दिखाओ कहाँ यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मुझसे प्रार्थना करो। Where did Jesus himself said, I am God, worship me? जाकिर नायक और अहमद दीदात जैसे लोगों ने भी हमेशा ये सवाल पूछा, लेकिन आज तक एक भी मुसलमान जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो लोग घबराए हुए हैं कि बाइबल हजारों बार कह चुका है कि यीशु खुदा है, और खुद यीशु ने सैकड़ों बार अपने मुंह से लोगों को कहा कि मैं खुदा हूँ। और इसीलिए उस समय कुछ डरे हुए यहूदी पुजारी यीशु को मारने की कोशिश की, क्योंकि यीशु अपने आप को खुदा, अपने आप को परमेश्वर कहते थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम उस सवाल को उल्टा करेंगे और मुसलमानों से पूछेंगे एक और सवाल। हम उम्मीद करते हैं उनसे कि एटलीस्ट इस वक्त उनके पास जवाब होगा। तो सवाल है, अल्लाह ने मोहम्मद से कब, कैसे और कहाँ पे कहा कि मैं अल्लाह खुदा हूँ और मुझसे दुआ करो या प्रार्थना करो? बहुत कम लोग, मैं कहूँ तो ना के बराबर लोग ये सवाल मुसलमानों से पूछते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा, जब भी कोई मुसलमान आपसे पूछे कि बाइबल में दिखाओ कहाँ यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूँ, तब उनसे ये सवाल करें कि पहले हमें दिखाओ कि कहाँ पे अल्लाह ने खुद मोहम्मद से कहा कि मैं अल्लाह हूँ या मैं खुदा हूँ। जब आप ये सवाल करेंगे तब हर बार की तरह वो बौखला उठेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुरान की आयत दिखाएंगे जहाँ लिखा है कि मैं अल्लाह हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, इस सवाल में बहुत गड़बड़ है और हमारे सवाल से कुछ ताल्लुक नहीं है। हमारा सवाल है कहाँ पे अल्लाह ने मोहम्मद से कहा, क्योंकि सभी जानते हैं कि कुरान की आयत जिब्रील मोहम्मद को देता था, ना कि अल्लाह। कोई सबूत नहीं है कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा और फिर जिब्रील ने मोहम्मद से कहा। कुरान में जितनी भी चीजें लिखी गई है उसको या तो मोहम्मद ने कहा या फिर उसके काल्पनिक बंधु जिब्रील। इसका सबूत कुरान ही है। सूरा 1 आयत 1 पढ़िए, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि इन द नेम ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम से। क्या ऐसा कभी होता है क्या? अगर कुरान को अल्लाह कह रहे हैं तो ये आयत किस अल्लाह की बात कर रहा है? सोचिए, अगर कल को मैं खुद भाषण देने जाऊँ और कहूँ कि इन द नेम ऑफ द वर्डन क्रिश्चियन या वर्डन क्रिश्चियन के नाम से, तो क्या आप नहीं सोचेंगे कि अरे भाई, जब तुम खुद बात कर रहे हो तो तुम्हें कहना चाहिए कि मैं वर्डन क्रिश्चियन हूँ, ना कि वर्डन क्रिश्चियन के नाम से? क्योंकि जब इन द नेम ऑफ ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तब वहाँ कोई दूसरा ही कह रहा होता है उसके बदले, ना कि वो जिसका नाम वहाँ लिखा है। तो अगर कुरान को अल्लाह ने कहा है तो इस आयत में दूसरा अल्लाह कौन है? और अगर हम 1 मिनट के लिए मान ले कि अल्लाह जिब्रील को कहता था, तब भी हमारे ये सवाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कभी मोहम्मद से बातें नहीं की। और इसलिए ये साबित होता है कि अल्लाह इस्लाम का खुदा नहीं बल्कि जिब्रील इस्लाम का खुदा है, क्योंकि उसने एक नाम को इस्तेमाल किया जो है अल्लाह, और मोहम्मद को अपना रेवलेशन देता रहा। या ये भी हो सकता है कि खुद मोहम्मद ने जिब्रील और अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके एक नया धर्म बना दिया, और ये साबित करता है कि इस्लाम एक झूठा धर्म है। लेकिन जब हम बाइबल की तरफ देखते हैं, यीशु को भी चेलों ने मुसलमानों की तरह एक सवाल पूछा। चलिए पढ़ते हैं वो सवाल आखिर है क्या। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 8। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल मुसलमानों की तरह सवाल है और एक जायज सवाल है। तो देखते हैं कि यीशु ने उसका उत्तर क्या दिया। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? देखा दोस्तों, यहाँ यीशु ने क्या जवाब दिया? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या मोहम्मद ने कभी इस तरह कहा? क्या जिब्रील ने कभी इस तरह कहा? कौन है वो मुसलमान जो ये दावा करे कि जिसने उसे देखा उसने अल्लाह को देखा? या कौन है वो मसीही जो ये दावा करे कि जिसने उसे देखा उसने यहोवा को देखा? किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो ये बात कह दे। सिर्फ यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूँ, और उसी ने पूरे इतिहास में साबित भी करके दिखाया कि वही परमेश्वर है और कोई नहीं। तो मैं अपने सभी मसीहियों से गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वो सत्य को पहचान सके और हम
उन्हें सत्य को दिखा सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक करें, जवाब कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।